Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 14. And name of chapter number 14 is Animals Around Us. In our last class, we have done animals and their babies. And in today's class, we are going to do animals shelters. So let's start today's class. Like us, animals also need homes to live in. हमारी ही तरह जानवरों को भी घर की जरूरत होती है रहने के लिए. जैसे हम घर में रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी क्या चाहिए होता है? रहने के लिए घर चाहिए होता है. Human beings build shelters for their pets and domestic animals. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बिल्ड मतलब बनाते हैं, शेल्टर मतलब घर. हम क्या करते हैं? हम घर बनाते हैं. किसके लिए? अपने पेट्स के लिए. जो जैसे हम अगर डॉग पालते हैं तो हम उसके लिए छोटा सा कैनल बनाते हैं. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो शेल्टर बनाते हैं, घर बनाते हैं. किनके लिए? अपने पेट या फिर हम क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए. Wild animals find their own shelters in the forest. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए घर कौन बनाता है? हम लोग अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए तो बना लेते हैं घर, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के लिए घर कौन बनाता है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, इनके लिए घर कौन बनाता है? वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपने घर खुद ही ढूंढते हैं और कुछ तो अपने घर खुद ही बनाते हैं. कहाँ पर? फॉरेस्ट में, जंगल में. Cows are kept in sheds. काउस को कहाँ रखा जाता है? शेड में रखा जाता है. Show at the sheds. Or you can write shed. Show, S-H, show at the shed. So cows are kept in shed. आप देख सकते हैं ये किसकी पिक्चर है? शेड की पिक्चर है. और यहाँ पर देखिए कितनी सारी काउस हैं. So cows are kept in shed. Horses are kept in stables. हॉर्सेस को कहाँ रखा जाता है?
हॉर्सेस को रखा जाता है, घोड़ों को रखा जाता है स्टेबल्स में। स च एब टैब ल ए स लस, stables. You will write sir and then you will write the spelling of table, stable. So horses को कहाँ रखा जाता है? Stable में रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हॉर्सेस हैं और सबको स्टेबल में रखा गया है। So horses are kept in stable. Birds build nests to lay eggs. Birds क्या करती हैं? वो क्या बनाती हैं? अपने लिए नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं और वो उसमें क्या देती हैं? फिर अंडे देती हैं। तो बर्ड अपने लिए अपने रहने की जगह खुद ही बनाती है। वो अपने रहने के लिए क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है और उसमें अंडे देती है। Hens live in a coop. अब hens कहाँ रहती हैं? Hens रहती हैं coop में। coop, C-O-O-P, coop, ऊ बहुत लॉन्ग है तो क्या आएगा? डबल ओ, कूप, कूप। सो हेंस कहाँ रहती हैं? कूप में रहती हैं। उन्हें कहाँ रखा जाता है? कूप में रखा जाता है। कूप, कूप। Dog lives in a kennel. Dog कहाँ रहता है? Dog रहता है kennel में। न कैन, न ल नल, kennel। न कैन, न ल नल, kennel। So dogs को कहाँ रखा जाता है? Dogs कहाँ रहते हैं? Kennel में। न कैन, न ल नल।
Snakes live in holes. सांप कहाँ रहते हैं? सांप बिल में रहते हैं, होल्स में रहते हैं. H-O-L-S, holes. Snakes live in holes. Rabbits live in a burrows. जो खरगोश होते हैं वो कहाँ रहते हैं? burrows में रहते हैं. B-R-R-O-W burrows. So rabbits कहाँ रहते हैं? rabbits रहते हैं burrows में. और rabbit भी अपने लिए घर खुद ही बनाते हैं. Fish lives in water. Fish कहाँ रहती है? Fish water में रहती है. Fish lives in water. Crocodile lives in water. Crocodile भी कहाँ रहता है? Crocodile भी water में रहता है, पानी में रहता है. So crocodile and fish दोनों ही water में रहते हैं.
Monkey lives on the tree. Monkey कहाँ रहता है? Monkey tree पर रहता है, पेड़ पर रहता है. Monkey lives on the tree. Bear lives in a cave. Bear कहाँ रहता है? Cave में रहता है. भालू कहाँ रहता है? Cave में रहता है. Cat lives in a basket. B-A-S-K-E-T. Cat किस में रहती है? Cat basket में रहती है. B-A-S-K-E-T. Cat basket. Lion lives in a den. Lion किस में रहता है? Lion रहता है den में. D-E-N den. D-E-N den. Lion lives in a den. This is the work which you have to do in your EVS notebook. We have already discussed it in the class and you have to do
दिस वर्क इन योर EVS नोटबुक और आपको ये लर्न भी करना है. And after that, students, you have to read page number 93 2 times. You have to do the given work in your fair notebook and you have to read page number 93 2 times. Students, stay at your home and stay safe. Thank you.